इवनिंग और स्टूडेंट्स। कल हमने 10 ग्रुप पढ़े थे। आज है हमारा 11वां ग्रुप। 11वां ग्रुप है हमारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में हम उन सभी आय को शामिल करते हैं जो व्यवसाय में प्रत्यक्ष आय से संबंधित है। यानी हमने क्या है, माल खरीद दिया, उसका उत्पादन किया और बेच दिया। बेचने से जो आय हमें होगी वो क्या हमारी डायरेक्ट इनकम है, जैसे फ्राइट चार्ज इनकम। ठीक है, इनकम फ्रॉम सर्विस। उसके बाद है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्या है, जितने भी टैक्सेस हैं जो हमें पे करने होते हैं, जैसे वैट है, टीडीएस है, टीसीएस है, एफबीटी है, सीएसटी है, जीएसटी है, ये सारे के सारे जितने भी टैक्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएंगे। जब भी आप किसी भी टैक्स का अकाउंट क्रिएट करोगे, लेजर बनाओगे, तो उसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे। उसके बाद है एक्सपेंसेस डायरेक्ट, मतलब जो खर्चे हैं, कोई भी हम माल खरीद रहे हैं, किसी वस्तु के उत्पादन में जो खर्च कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे इसमें है फ्राइट चार्ज को हम एक्सपेंस डायरेक्ट में डालेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, वेज एक्सपेंस है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। एक है एक्सपेंस इनडायरेक्ट। एक तो होता है डायरेक्ट, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड, चाहे भाड़ा है, मजदूरी है, वो तो होगी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जैसे सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंस, बैंक चार्ज, ये सारे के सारे क्या हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ठीक है, उन सभी प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है जिसका सीधा संबंध वस्तु खरीदने और वस्तु उत्पाद से नहीं होता। उन सभी खर्चों को एक्सपेंस में आप इस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। मतलब वो क्या है, खरीदने से और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एक होता है फिक्स एसेट। एक ग्रुप हमारा क्या है, फिक्स एसेट। ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय के लिए खरीदी जाती हैं, जब भी उनका खाता बनाओगे आप, जब भी उनकी लेजर क्रिएट करोगे, तो उनको हमने डालना है फिक्स एसेट्स के अंदर। जैसे बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज है, बहुत सारे हैं, प्लॉट है, मशीनरी है, ट्रैक्टर है, इन्वर्टर है, बैटरी है, ये सारी की सारी क्या है, हमारी स्थायी संपत्तियां। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, उन सभी आय को शामिल किया जाता है जो कि व्यवसाय के प्रत्यक्ष से संबंधित हों। अर्थात आपका व्यवसाय माल को खरीद के उत्पाद करके सेल करना है, तो उस सेल से जो आपकी आय होगी वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। जैसे फ्राइट चार्ज इनकम, इनकम फ्रॉम सर्विस। इनडायरेक्ट इनकम, ये जैसे आपने पुराने अखबार बेच दिए, उससे मिल गया, ब्याज मिल गया, आपने कोई पुराना लोहा पड़ा है, आपने कुछ भी पड़ा है, रद्दी में जो चीज़ पड़ी है आपके बिजनेस के अंदर, उसको बेच के जो इनकम होए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल, स्क्रैप सेल, कोई भी चीज़ आपने बेच दी, पुराने अखबार बेच दिए, पुराना लोहा बेच दिया आपने, या और कुछ पड़ा है आपके फैक्ट्री के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, यूजलेस चीज़। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव वैसे होते हैं जैसे आपने क्या, सैलरी दे दी, ऑफिस का किराया दे दिया, ऑडिट फीस दे दी, ऑफिस एक्सपेंस दे दिया, बैंक चार्ज दे दिया, यानी ऑफिस से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जाने जाते हैं। इनडायरेक्ट इनकम वही है जैसे हमने पहले पढ़ा है, ये एक ही बात है, इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। और
इनकम डायरेक्ट है, ये सेम है, इसमें वही आएगा, ब्याज मिला आपने, डिस्काउंट मिला आपने, स्क्रैप से। इन्वेस्टमेंट होती है हमने कोई चीज़ इन्वेस्ट कर दी लंबे समय के लिए, हमने क्या है बिजनेस से कोई चीज़ है इन्वेस्ट कर दी लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यदि आपके व्यवसाय में लंबे समय में कोई निवेश प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, ऐसे निवेश को हम क्या है इन्वेस्टमेंट खाते में डालते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, म्यूचुअल फंड हो गया। लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस एक ग्रुप हमारा लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस में क्या करेंगे हम, यदि आपने व्यवसाय में किसी को एडवांस पेमेंट या लोन दिया है, यदि आपने व्यवसाय में किसी को एडवांस लोन या पेमेंट दिया है, तो ऐसे खातों को लोन एंड एडवांस में डाल लेंगे हम। जैसे लोन गिव टू फ्रेंड, आपने अपने मित्रों किसी को दे दिया लोन, तो क्या किसी में डालोगे आप, लोन एंड एडवांस में डालोगे। या किसी रिश्तेदार को दे दिया आपने, या किसी कंपनी को दे दिया आपने, तो उसको किस में डालना आपने, लोन एडवांस में डालना। एक लोन लाइबिलिटीज, ये तो आपने दिया है लोन। लोन लाइबिलिटीज में क्या, अगर आपने लोन लिया लिया है तो, यदि आपने व्यवसाय में किसी से एडवांस पेमेंट लिया है, लोन लिया है, तो ऐसे खातों में क्या है लोन लाइबिलिटीज में डालना आपने। मिसलेनियस एक्सपेंसिव, मिसलेनियस मतलब विविध खर्चे होते हैं जो दिन प्रतिदिन के होते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसिव में उन सभी डाउटफुल खर्चों को शामिल करते हैं जिनमें पेमेंट में बाद में करना पड़ सकता है। जैसे प्रीमियम एक्सपेंस हो गया, नोट या रिटर्न ऑफ, भाई कोई लिखे नहीं है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, उसमें क्या डालना अपना मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर डालना है। एक है प्रोविजन, प्रोविजन ग्रुप में उन सभी खातों को शामिल किया जाता है जिसका भुगतान भविष्य में करना होता है। जैसे टीडीएस जो बाद में करना, टीडीएस है, ऑडिट फीस पेबल है, ये सारे के सारे क्या है प्रोविजन है। परचेज अकाउंट, जब भी आप परचेज का खाता बनाओगे तो अंडर में आपने परचेज ग्रुप डालना है। जब भी आपने परचेज का खाता बनाना है तो अंडर में आपने क्या डालना है, परचेज ग्रुप डालना है। तो आज सिर्फ 25 तक ही करने हैं, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।